हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट का टेक्निकल सेटअप है कैसा और बाजार का ट्रेंड कैसा दिख रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत और शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को, आपके दर्शकों को। और सुशील जी, पिछले ट्यूसडे व्यूअर्स ने मिस किया आपको। आप विपाशना पर गए और आपका टारगेट आ गया निफ्टी पर ऑलमोस्ट 23,500 वाला। तो ये बताइए, उस समय जो आपने एक व्यू लिया था मार्केट में करेक्शन का, तो ऐसा क्या आपने च्यवनप्राश खाया था जो व्यू निकाला था? और अब यहाँ पर क्या, क्योंकि वो कंसेंसस एंटी कंसेंसस व्यू था एक उस समय, और अब क्या वो करेक्शन पूरी हुई मार्केट में? देखो, जो आप बार बार ये च्यवनप्राश की बात पूछते हो ना अनुज, सच बताता हूँ, धरती पे एक सबसे पावरफुल च्यवनप्राश है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है, वो भगवान का नाम। अपनी ईगो को मिटा दो, भगवान को याद रख रख के, तो आपका काम बोलेगा। चार्ट को बोलने का मौका नहीं देते हम, ईगो के कारण डर और भय ले आते हैं, लोभ लालच ले आते हैं। सबको चार्ट दिखती है तो उस पर एक्शन लेने के लिए लोगों की ईगो बीच में आ जाती है। और ईगो को मिटाने के लिए सबसे बढ़िया काम है राम जी का, कृष्ण जी का, जिसका नाम पसंद हो, दिन भर जपो। अब आ जाते हैं मुद्दे की चार्ट्स क्या बोल रही है। तो खाली हम उन लेवल्स के करीब आगे नहीं है अनुज, मेरे को इंडिविजुअल इतने सारे लार्ज कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स दिख रहे हैं कि देखो, अतिशयोक्ति में बात करना हमारा स्वभाव नहीं है, खुली बात करना हमारा स्वभाव है। मैं रीएम्फसाइज कर दूं, पर इस तरह से चार्ट्स का स्प्रेड बना हुआ है कि मुझे लग रहा है इस दिवाली पर जैसे ना पूरा बाजार साष्टांग दंडवत कर रहा है महालक्ष्मी जी को। और माता लक्ष्मी दो नहीं, चारों हाथ से आशीर्वाद बांटेगी, सौभाग्य बांटेगी। ये दिवाली के बाद जो मेरे को लगता है बाजार फट जाएगा बिल्कुल बम की तरह ऊपर। इंडेक्स के लेवल्स अलग है, अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग काम करेंगे, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत बड़ा पैसा तेजी करके बनेगा। मंदी करने में तो चवन्नी अठन्नी हाथ लगेगी। कर तो एक काम करते हैं, आज सुशील जी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं निफ्टी और एफएनओ स्टॉक्स पर। कैश वाले स्टॉक्स हम आपसे दिवाली वाले दिन जब आपके साथ खास चर्चा करेंगे तब करेंगे। तो सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं? अगर निफ्टी को फटना है तो लीड कौन करेगा उसको? एफएमसीजी पूरा डीप करेक्शन दे चुका है, हिंदुस्तान लीवर को छोड़ के, जहां पे बार बार बाजार लपेटेगा हिंदुस्तान लीवर में। 3,000 पे अपनी बात हुई थी कि 1,000 रुपया गिरेगा, 500 गिर गया। किसी ने नोटिस भी नहीं किया, 500 रुपया लीवर गिर गया। बहुत कमजोर है वो चार्ट, उसको आप छोड़ दो। आईटीसी मेरे को लगता है 150 रुपया बढ़ जाएगा यहां से, एकदम न्यू हाई में 600 के आसपास चला जाएगा, 580 600। टाटा कंज्यूमर फट जाएगा, एकदम आसमान में चला जाएगा। इवन टाइटन वापस अपने न्यू हाई पे आ सकता है। तो एक तो कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स बेफाम भागे यहां से। जो नहीं भागने वाले और लपेट वाले स्टॉक्स है वो बहुत कम है, मैं बता दूं। लार्ज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में धुलाई हो जाएगी, बहुत थप्पड़ पड़ेंगे उसमें, उनसे बच के रहो। पर पीएसयू बैंक्स में जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, अचानक से कल देखो वो कौन सा बैंक एक 9% ऊपर भाग गया था, कौन सा बैंक ऑफ इंडिया था, कौन सा था वो, तो अचानक से इंडियन एक्सप्लोड कर बैंक, जाएंगे। इंडियन बैंक, हाँ, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। तो एक्सप्लोड कर जाएंगे अचानक से पीएसयू बैंक्स। इंश्योरेंस के स्टॉक्स एक्सप्लोड कर जाएंगे न्यू हाई में। ब्रोकरेज के स्टॉक्स भाग रहे हैं न्यू हाई की तरफ। एंजल ब्रोकिंग हमने 2,000 के भाव में निकाला 4,000, क्योंकि एक बार में टुकड़े टुकड़े में बात करूं, अब लगता है 4,000 पे भी नहीं रुकेगा, 6,000 भी हो सकता है। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, सारा मार्केट नहीं चलेगा। अब बड़े स्टॉक्स में अगर आपने कहा तो सारे अडानी के स्टॉक्स में तो लगता है एकदम चॉकलेट बम तैयार है, फट जाएंगे। रिलायंस बिल्कुल न्यू हाई में भागने के लिए रेडी है, तो अडानी, अंबानी, अंबानी के भी सारे स्टॉक्स भागेंगे। कुमार मंगलम बिरला के सारे स्टॉक्स, ग्रासिम भाग जाएगा न्यू हाई में, उसको छोड़ो। वोडाफोन आइडिया, ये जजमेंट मत लो कि इस तरह की दुर्गति हुई हुई कंपनी कैसे चलेगी। 2 रुपया से वो कंपनी 18 तक भी गई थी। स्टोरी बन जाती है, कौन सी स्टोरी आ जाएगी, एलोन मस्क आ जाएगा, कुछ भी स्टोरी आ जाएगी। मेरे को लगता है ऐसे 1 रुपया नहीं घटे वोडाफोन आइडिया, और 3 गुना भाव हो जाए वापस यहाँ से। मतलब बाजार के अंदर में इस तरह की सुरसुराहट है भीतर की, एक करेक्शन को होना था। चरण स्पर्श करने थे हमको इस दिवाली में माता लक्ष्मी के, वो चरण स्पर्श हो गया कि प्रदोषों को पकड़ के रखेंगे। अब डिफेंस के सारे स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक्स फट जाएंगे आसमान में। आपको मैं कहता हूं पीएसयू बैंक्स हो गए, उसके अलावा भी और गैस के जो स्टॉक्स है, महानगर गैस हो गया ना 30-32% का करेक्शन। जब बड़े करेक्शन की हमने बात की तो जूते खाए थे ट्विटर पे। 30% करेक्शन हो गया, अब लो दबा के दोनों हाथ से। इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गैस के स्टॉक्स। खाली ये रिफाइनरी के स्टॉक्स में मुझे एक दुख दिखता आगे, ओएनजीसी यहां से 60-65% बढ़ जाए मेरे को लगता है। ये चार्ट ध्यान से देखिएगा क्रूड की, किसी न किसी टाइम मेरे को लगता है दिसंबर तक अगर क्रूड का भाव $100 आ गया तो सबसे बड़ा बेट उसमें ओएनजीसी है पॉजिटिव साइड में। तो ओएनजीसी सुशील फट जी, जाएगा,
आईटीसी फट जाएगा, अडानी अंबानी फट गए, कुमार मंगलम बिरला के सारे स्टॉक्स फट गए। टाटा के अंदर आप आ जाओ, टाटा कंज्यूमर के अलावा टाटा मोटर मेरे को लगता है ₹1250 का भाव वापस हो जाएगा। टाइटन भाग जाएगा, इवन टाटा स्टील जैसा थका हारा स्टॉक 18-20% बढ़ सकता है। तो देखिए, इंडिविजुअल लपेट में लेंगे आईटी के स्टॉक्स और लार्ज कैप बैंक्स, उसके सिवा जो जीना है लार्ज कैप में ले लो, पैसा लेके ही बनेगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं भी हो गया कि अगर क्रूड 100 पर आ गया तो वो लॉजिकली तो इन दैट केस आईटी आउट परफॉर्म करे और बाकी स्टॉक्स गिरे, लेकिन आप कह रहे हैं क्रूड 100 पर आ जाए और मार्केट भी फट जाए। मेरा एक अनुरोध है, आज थोड़ा त्योहार का माहौल है, कुछ मन की बात खुल के कहने दो। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी मना नहीं किया आपको मन की बात कहने से। देखो, जंग में, मोहब्बत में और मार्केट में लॉजिक का क्या काम है? लॉजिक नाम की चिड़िया का जंग में, मोहब्बत में और स्टॉक मार्केट में काम क्या है, ये बताओ मेरे को। नहीं, जंग तो मैंने कभी की नहीं, तो मुझे पता नहीं। और बाकी से बड़ी कोई जंग है क्या? बाकी दोनों तो खैर आप सही बोल रहे हैं। मोहब्बत में लॉजिक तो क्या कुछ भी नहीं चलता, लेकिन वैसे मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो। ये लॉजिक लगा लगा के तो तकलीफ है ना। जिसने जिंदगी में आई लव यू बोलना सीख लिया वो सुखी रह गया, और जिसने बहस कर ली उसका काम हो गया। वही तो है स्टॉक मार्केट भी। नहीं, कई बार आई लव यू बोल के भी काम नहीं चलता ना सुशील जी। खैर एनीवे, वो थोड़ी सी अलग डिस्कशन हो गई। मार्केट में आते हैं अब इस समय, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रूड भी भाग सकता है और मार्केट भी भाग सकता है। बिल्कुल। देखिए, क्रूड अगर हो सकता है कि कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनती चली जाए कि एक बार क्रूड में बड़ा स्क्वीज आ जाएगा। देखिए, क्रूड की मेरी थ्योरी सिंपल है, सैलरीज, रेंटल्स, एनर्जी प्राइसेस विल गो अप टू द पॉइंट दैट इकोनॉमिक्स कैन टॉलरेट देम। क्रूड जब $0 के नीचे गया था ना, उस दिन पूरा संसार बंद हो गया था, ताला लग गया था पूरे संसार को। तो मन की भ्रांति है कि क्रूड बढ़ेगा तो इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। मकान मालिक उतना ही किराया वसूलता है जितना भाड़ेती दे पाएगा, गला नहीं घोटता है वो। तो द रेंट कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जितना बिजनेस सस्टेन कर पाएगा उतना ऑयल कार्टेल प्राइस को बढ़ा लेता है। तो क्रूड की बड़ा बदला, बड़ी तेजी, ब्याज की दरें बढ़ना खराब नहीं है, अच्छी हेल्थ का साइन है कि खर्चा बढ़ा बढ़ा के आप कर पा रहे हो। क्रूड में अगर स्पाइक आ गया तो रिफाइनरीज को चोट लगेगी, ओएनजीसी फट जाएगा। उसमें तो हमारी ओएनजीसी की चार्ट पे हम तो खैर ये बेस कर रहे हैं और रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चाल ओएनजीसी में कैसे आ सकती है। चाल ये क्यों करके आ सकती है कि 86 के ऊपर क्रूड निकल गया तो सीधे 100 पे रुकेगा। और मेरे को लगता है ईरान की और इजराइल की सिचुएशन में अभी तो क्या है कि सैबर रैटलिंग हो रही है, शैडो बॉक्सिंग हो रही है, असली बॉक्सिंग बचेगी यूएस इलेक्शंस के बाद। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए ऑयल का बेट बेस्ट है ओएनजीसी। बिल्कुल। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए एक बार सुशील, यहाँ पर कुछ व्यू बन रहा है कि आज इसने फ्रेश ऑलमोस्ट अब ऑल टाइम हाई के कदम, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है ऑलमोस्ट। देखिए, ये जो हाई वाई का जो गेम है ना अनुज, ये नजरों का धोखा है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दिन में दोनों में 26% है। कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, खुल के बात करनी है, त्योहार का समय, कोई जबान दबा के बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ये हालत हो जाएगी चार्ट्स की, लोग बोलेंगे दुख काहे खत्म नहीं होता है रे। ये सिर्फ एक फेक रैली है, ये न्यू हाई वाई से कुछ नहीं होगा। ना बुल कमा पा रहा है, ना बेयर कमा पा रहा है। पहले डाउन ट्रेंड में 1000 का भी आंकड़ा तोड़ दे और कितना नीचे चला जाए मुझे पता नहीं है। 30-35% तक की नीचे जगह है। वो अच्छे रिजल्ट्स आ गए, बढ़ गया और ₹20 बढ़ जाएगा। ढांचा जो है ना, यहाँ बुलिश होकर के आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हम एकदम दूर रहेंगे लार्ज बैंक से। पैसा लिमिटेड है, दिमाग लिमिटेड है, कितने स्टॉक संभाल पाएंगे। हमको एफएमसीजी में दबा के तेजी करनी है, हमको ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में, अडानी अंबानी में, कुमार मंगलम बिरला के स्टॉक्स में तेजी करनी है, टाटा के स्टॉक्स में तेजी करनी है। हो गया बस। इससे ज्यादा पैसे और दिमाग कहाँ पे है? नहीं फंसना हमको इन बैंकों में। लार्ज कैप आईटी सुशील, लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू होगा? लार्ज कैप आईटी लपेट रहा है सबको, और जब भी बाजार में करेक्शंस आएंगे मेरे को लगता है लार्ज कैप आईटीज और बैंक्स धोखा देंगे बार बार। ये टूटते रहेंगे तब तो एक रीजनेबल इंडेक्स की राइज में आपके अडानी अंबानी, कुमार मंगलम बिरला और टाटा सारे एक साथ बढ़ जाएंगे। उन सबको एक साथ बढ़ाने के लिए किसी को तो घटना पड़ेगा, वो घटने का काम बैंक्स और आईटी के स्टॉक्स करेंगे। अभी तो चार्ट्स वैसी हैं, चेंज होगी तो हम आपको वीक टू वीक अपडेट कर देंगे। हम आईटी के 100 शेयर नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर वो कोई लेकर के 5% में मिल जाएगा, मेरे को 50% कमाने का मौका अगर आईटीसी देगा और 60% कमाने का मौका ओएनजीसी देगा, तो मेरे को बताओ मैं आईटी के स्टॉक्स लूं क्यों? बट अगेन
देखो सुशील जी, बात क्या है ना सारी की सारी, अगर आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक यहाँ से वो व्यू ला देंगे कि दुख काहे खत्म नहीं होता, आईटी लार्ज कैप अगर नहीं चलेगा, तो ये आईटी के पैकेज का पूरा पैक और ये दोनों बैंक मिला के निफ्टी का आधा 50% हिस्सा हो गया ना। तो भाई उसके अंदर में 25% रिलायंस बढ़ जाएगा, अडानी के स्टॉक्स 30-35% बढ़ जाएंगे, उनकी जो वेटेज है। इतने बड़े बड़े हाथियों को भगाने के लिए क्या कह रहे हैं आप, रिलायंस 50% भाग जाएगा? 50 नहीं कह रहा हूँ, बोलो 3300-3400 का भाव अगर आ गया रिलायंस में, तो एक बार तो 20% हो गया ना ये। ओके, न्यू हाई में रिलायंस में 3300-3400 का भाव आ जाए, 450 के ऊपर जियो फाइनेंस चला जाए, तो भाई बड़े बड़े हाथियों को जब आपको भगाना है, बाजार उस तरफ रेडी है, तो फिर घोड़ों को, गधों को थोड़ी चोट ज्यादा लगेगी। अब निफ्टी पर अगला टारगेट क्या होगा फिर? वो चलो लो साइड का तो टारगेट आ गया, अप साइड पर अब क्या टारगेट होगा निफ्टी का? देखो, इंडेक्स पे टारगेट थोड़ा बनाना डेंजरस रहता है जब इतने सारे स्प्रेड रहते हैं स्टॉक्स में। अच्छा, इंडेक्स के टारगेट के पहले एक चीज बताऊं, ये बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनके लॉन्ग टर्म टॉप बन गए, अगली रैली में इनको बेचना ही है। तो इंडेक्स हो सकता है 26,000 के ऊपर जाके नया हाई भी बना दे, हो सकता है 25,200 तक ही रह जाए और फिर भी इंडिविजुअल स्टॉक्स इतने बड़े चाल हो जाए। इंडेक्स की चाल कॉम्प्लिकेटेड है अनुज। वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद द इंडेक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड लव अफेयर इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ है, इंडेक्स को बाद में देखेंगे। एक बार तो रिवर्सल कंफर्म हो, बैंक निफ्टी का रिवर्सल कंफर्म हो गया, और जैसे ही निफ्टी ये 24,480 के ऊपर बंद दे देगी, हम निफ्टी के अंदर में भी 1000 पॉइंट की तो तेजी का कम से कम ट्रिगर दबा देंगे। हो सकता है दिवाली के मुहूर्त वाले दिन ये सौदा बन जाए। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। दिवाली वाले दिन आपसे फिर बात करेंगे। बिल्कुल।